तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें उस पर ऊपर परचेस कर रहे हैं। बात करें जहाँ तक मोबाइल की या फिर कंप्यूटर की, लैपटॉप की, बहुत सारे ऐसे एसेसरीज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो परचेस कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी 3-4 दिन पहले कुछ परचेस किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जहाँ पे जो परचेस किया वो है जहाँ पे एयरबेस फ्री पोर्ट्स जो कि बुलेट का है। मैंने इसके प्राइस की बात करी तो ये करीब 6,000 इसका प्राइस है, लेकिन मेरे को जो सेल में सिर्फ 1,000 का मिला है। तो मैं इसके बाद में पूरी डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी जो होम पेज के ऊपर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू देखा जाए तो वो लोग इसको परचेस कर रहे हैं। मैंने खुद भी इसको परचेस करके बताता हूँ कि क्या सही किया या नहीं किया। मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करना चाहता हूँ। प्राइस की बात करें तो काफ़ी कम इसका प्राइस हुआ था। मैं इसकी जो साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा, चार्जिंग टाइम कितना है, कितनी डिस्टेंस तक ये काम करता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक या फिर पास में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा कि क्या अगर आपको जो 1,000 रुपये तक भी मिल रहा है, क्या आपको जो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अनबॉक्स करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर लिया है। प्राइस की बात करें तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका मेरे को जो प्राइस में पड़ा है ये 1064 रुपीज़ में पड़ा मेरे को। ओके, तो अभी कुछ बॉक्सेस ऐसा दिखता है। मैंने इसको ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से किया मैंने, जो भी सेल चल रही है ना वहाँ से ऑर्डर किया है। तो कुछ बॉक्सेस का दिखता है ऐसे, साइड में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। पीछे का जहाँ पे प्राइस की बात करते तो आप जहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इसका आपको 6,000 पे जहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोक्स 6,000 है। करते हैं इसको अनबॉक्स। ओके, अभी इसको बॉक्स कर लिया है। तो स्टार्टिंग में आपको जो एक सेक्शन देखने को मिलता है इसमें, अगर इसको ओपन करके देखते हैं तो जहाँ पे आपको वो फॉर कंप्लेंट्स रिटर्न, अगर आपको रिटर्न करने का वो वाला कार्ड है, जहाँ पे देख सकते हैं उनका जो लोगो भी देखने को मिलेगा। बाकी एक यूज़र मेन्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इन्होंने बताया कि कैसे आप इसको पेयर कर सकते हैं। ओके, और बीच में आपको जो एक्सेसरीज़ है वो वाला बॉक्स देखने को मिलता है। इसको ओपन करते हैं अभी। जहाँ पे एक्सेसरीज़ में बात करें तो जहाँ पे आपको एक केबल मिलती है टाइप सी वाली। केबल की बात करें तो मेरे को नॉर्मल केबल लग रही है, मतलब कि ओके बोल सकते हैं इसको, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते और ऐसे भी नहीं बोल सकते। जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरे को थोड़ा स्क्रैचेस मिले हैं इसमें, जैसे ऑलरेडी इसको यूज़ किया होता है ऐसा थोड़ा लग रहा है। चलो, साथ में आपको जो दूसरे है तो थोड़े बर्ड्स मिल जाते हैं अभी लगाने के लिए आपको, अगर गुम हो जाते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और जहाँ पे आपको जो मेन डिवाइस है जहाँ पे देखने को मिलती है, अभी इसको निकालते हैं फिलहाल तो हम। डिवाइस की बात करें तो इसमें मेरे को तो ज़्यादा कुछ स्क्रैचेस है वो देखने को नहीं मिले हैं, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। नीचे वाली साइड में आपको टाइप सी वाला जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, साथ में इधर एक इंडिकेटर वो देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल ओपन करते हैं तो जहाँ पे आपको जो बर्ड्स है वो दिखाई देते हैं। अंदर वाली साइड में आपको जो है रेड देखने को मिलेगा कलर, बाहर वाली साइड में आपको ब्लैक देखने को मिलता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिवाइस है तो ओके। तो बाकी अभी इनको मैं यूज़ करके आपको बताता हूँ कि कैसा, जैसे पर जहाँ तक अनबॉक्सिंग आप देखें, आगे मैं इसको बताता हूँ कि इसका साउंड कैसा है और इसको कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको पेयर कैसे करने का है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी जो भी आपके पास मोबाइल है उसको ऑन कर लें, उसका ब्लूटूथ ऑन करके रखें। उसके बाद इसको ओपन करें। ओके, ओपन करके जस्ट आप इसको बाहर निकाल के रख लें ऐसे दोनों को। ओके, अभी थोड़ी देर तक इसका जो नाम है शायद इधर आ जाएगा। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इधर आ जाएगा बुलेट ऑडियो फ्री पोर्ट्स। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब बेटर है इसको भी अलो कर दे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जो भी है, तभी आपको इजी हो जाएगा, जब भी कोई कॉल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पेयर करते हैं। जहाँ पेयर हो चुका है तो अभी हम थोड़ा म्यूजिक लगा के देखते हैं। म्यूजिक ओपन करना भाई। तो जी अभी म्यूजिक ओपन करेंगे, आप देखेंगे इधर साउंड आ जाएगा थोड़ा। हाँ, साउंड ऑलरेडी आ रहा है, दोनों में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। थोड़ा इंक्रीज़ करना साउंड, शायद आपको थोड़ा
सुनाई तो देगा, अभी चल रहे हैं जी। पेयर करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप अपने आई जो है अपना, अगर आपके पास iOS कोई भी डिवाइस है, आईपॉड है या फिर आईफोन है, ऐसे ही उसके साथ भी ये कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, तो सबसे पहले तो मैं जहाँ पे देखते हैं कि ये कितनी दूर तक इसकी रेंज है। ऑलरेडी जहाँ पे लगाया हुआ, तो मैं अभी इसको बोलूँगा थोड़ी दूर जाने के लिए, तो देखते हैं। फिर आप जहाँ से थोड़ा देख लेंगे कि मोबाइल मेरा इधर पड़ा हुआ है, तो अभी मैं पूछता हूँ उससे। आ रही है? हाँ, देख सकते हैं आप, काफ़ी डिस्टेंस है अगर जहाँ पे देखा जाए। इधर या थोड़ा लेफ्ट वाली साइड में या, आ रही थी। हाँ, तो देखा जाए तो काफ़ी डिस्टेंस तक आप इसको लगा के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये काफ़ी डिस्टेंस तक देगा, आप देख सकते हैं। जहाँ पे अगर देखा जाए तो आई थिंक काफ़ी दूर है, पास तो नहीं है, काफ़ी दूर तक ये गया था। काफ़ी सही साउंड उसको आ रहा था। ऐसा हुआ कि साउंड कम या ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ? कैसा साउंड था? अच्छा साउंड था। ओके ओके, थैंक यू। इसकी साउंड की बात करें तो मेरे को काफ़ी सही लगा। इसका म्यूजिक जो है वो काफ़ी सही है। मैं आपको अभी सुनाता हूँ म्यूजिक के बारे में। ये काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा साउंड इसमें आता है। बेस की बात करें तो काफ़ी सही बेस है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा माइक जो है निकाल लिया है। तो मैं अभी जहाँ से कुछ प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे साउंड के मामले में आपको कैसा लगा? मेरे को तो बिल्कुल सही लगा था। मैंने बिल्कुल एक एक अलग अलग बीट पे इसको सुन के देखा, अलग अलग सॉन्ग के ऊपर। मैंने वहाँ तो आपको नहीं दिखा सकता कौन से सॉन्ग है, लेकिन जहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने आपको जो सिंपल म्यूजिक है वही बताया। लेकिन अगर आपको इसमें सॉन्ग सुनने का तो वो भी काफ़ी सही सुन सकते हैं। इसका काफ़ी क्लैरिटी है। बीट्स की बात करें तो काफ़ी एक एक बीट आपको सुनाई देगा। तो साउंड के मामले में मेरे को ये काफ़ी सही लगा। हेलो। हेलो। हाँ सिस्टर, कैसे हो? ठीक हूँ हमीद, तू बता। बस बढ़िया। क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, बस फ्री हूँ। ओके, एक्चुअली ना मैंने एक बोल्ट कंपनी के एयरपोर्ट्स खरीदे थे, तो मेरे को माइक टेस्ट करने का है। तो आप मेरे को जस्ट ये बता दो कि आपको सॉन्ग कैसी आ रही है? ओके, तो साउंड थोड़ी डिस्टरबेंस है क्या है इसमें और पूरी क्लियर क्लैरिटी? नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, मतलब कि आप ज़्यादा थोड़ी बोलो। दबी दबी सुनाई दे रही है। ओके, मतलब कि ऐसी क्लैरिटी वो बिल्कुल जैसे मैं आम फोन से कॉल करता हूँ, राइट? नहीं, जैसे दूसरे फोन से बात करते हो या दूसरे हेडफोन से, वैसे नहीं आ रही है, थोड़ी दबी दबी सुनाई दे रही है। ओके ओके, क्लियर नहीं है, क्वालिटी हाई नहीं है उसकी, काफी लो नजर सुनाई दे रही ओके है। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, जहाँ पे अभी मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो भाई ये प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी अभी सस्ता हुआ है। 1000 तक इसका प्राइस हो गया है। चलो वो प्राइस की बात होगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को सही लगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो बात मेरे को सही लगी वो ये है कि अगर तो आप ये वाले जो एयरपोर्ट्स है इसको लगा के अगर आप कहीं दूर भी चले जाते हो, आई थिंक काफ़ी डिस्टेंस तक जाते हो, लगा के ऐसे लगते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, आप देख सकते हैं। ऐसा दिखता है, इस साइड से ऐसा दिखता है और इस साइड से ऐसा दिखता है। आपको लग रहा होगा कि साइज इसकी जो लेंथ है ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी भी नहीं है।
आप देख सकते हैं जैसे। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे को कौन सी इसकी चीज़ें जो सही लगी। सबसे पहले तो मेरे को जो चीज़ सही लगी वो ये है कि अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। अगर आप ज़्यादा दूर भी चले जाते हो ना तो ये कंटिन्यू आपके साथ मोबाइल के साथ बना रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। मतलब कि काफ़ी अच्छी इसकी रेंज है। उसके बाद जो मेरे को काफ़ी चीज़ जो थोड़ी सी सही लगी है वो ये है कि इसके बॉक्स की बात करें तो काफ़ी ग्लोसी है इसका बॉक्स, मतलब कि शाइन पूरी है, ऐसा नहीं कि कोई डल कलर नहीं है इसका। उसके बाद जहाँ पे निकाल के हम देखते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में तो वो भी मेरे को काफ़ी सही लगे, ये भी काफ़ी ग्लोसी है। चलो ये दो बातें सही थी। अभी हम बात करते हैं कुछ और मेरे को जो सही लगा इसमें से, वो ये है कि इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल सही लगा। बस ये बातें हैं जो मेरे को सही लगी, ठीक है। जितना इन्होंने बोला हुआ उतना बैटरी बैकअप इसका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कौन सी चीज़ें इसकी सही नहीं लगी। सबसे पहले जो मेरे को चीज़ सही नहीं लगी वो ये है कि इसके जो कंट्रोल्स हैं, आप देखोगे ना इसके जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं ना, हाँ इस साइड पे दिए हुए हैं और इस साइड पे, अगर तो आपको मतलब कि म्यूजिक को सुनना है ना आप ऐसे करके मतलब कि ऐसा दोनों हाथ से ऐसे करके करना पड़ेगा। मतलब कि कंट्रोल अगर तो इधर ऊपर होते ना तो मस्त था, बिल्कुल सही था। ऐसे करके एक बार हम ऐसे करके टच करते तो गाना स्टॉप हो जाता, जो भी सॉन्ग आप सुन रहे हो, फिर ऐसे करके करते प्ले हो जाता। इसका भी ऐसा ही फंक्शन है। अगर आपको कॉल डिस्कनेक्ट करने की तो ऐसे थोड़ा होल्ड कर दिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको कॉल मतलब कि रिसीव करने का है तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड किए, कॉल रिसीव हो जाएंगी। तो ये इसके जो मेन फंक्शन थे मैंने आपको बताइए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ ना जो चीज़ मतलब कि मेरे को सही नहीं लगी वो ये है, इसका कंट्रोल इधर नहीं है, इसका कंट्रोल मिलता है इस जहाँ पे मिलता है। मतलब कि अगर आपको कॉल रिसीव करने का तो आपको जहाँ पे टच करना पड़ेगा, इधर दोनों ऐसे उंगलियों से पकड़ कर। मेरे को ये बिल्कुल सही नहीं लगा। मतलब कि काफ़ी बंदा इरिटेट होता है, जैसे कॉल आ रही है ऐसे ऐसे करके करेंगे तो क्या है यार ये। अगर तो ऐसा होता तो ठीक है भाई, बंदा कुछ अगर बाइक चला रहा है कुछ भी कर रहा है ऐसे करके टच किया ठीक है, कॉल रिसीव कर लिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन अभी क्या ऐसे करके करना, मेरे को ये बिल्कुल सही नहीं लगी। काफ़ी मतलब कि इरिटेट वाली बात है। और आगे एक चीज़ हो रहा है, जैसे आप ऐसे करके प्रेस करोगे ना इसके अंदर एक साउंड आता है टक करके। अगर तो आपने जो मोबाइल का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया हुआ काफ़ी तो वो इतना गंदा ऐसे बजता है ना पूरा दिमाग के अंदर, टक टक ऐसे होता है। वो मेरे को चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगी। अगर तो वो बीप का साउंड लगाते तो वो भी काफ़ी सही था, वो भी बंदा ठीक रहता। लेकिन जहाँ पे टक टक ऐसा इतनी जोर से होता है मैं आपको क्या बताऊँ। ओके जी, तो मैंने आपको वो बता दिया कि इसमें मेरे को जो चीज़ें वो सही कौन सी नहीं लगी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें जो बताता हूँ, इसको अभी फिलहाल डाल देते हैं। और बात ये है जो मेरे को इसको सही नहीं लगी कि जैसा मैं इससे साउंड की बात करें ना, साउंड की बात भी काफ़ी सही है। अगर आप इसमें से म्यूजिक सुनते हो ना, मैं वो सच्ची बताऊँ ना काफ़ी सही म्यूजिक है, इतना क्लैरिटी के साथ साउंड आएगा। मतलब कि ओके ओके भी नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, एवरेज भी नहीं बोल सकते, इसको गुड बोलेंगे भाई। गुड साउंड है, अच्छा साउंड है। अगर तो आप इसको म्यूजिक के लिए ले रहे हो, अगर आपको बस म्यूजिक सुनने का तो काफ़ी सही है। अभी मेरे को जो चीज़ें इसकी सही नहीं है, जो सबसे गंदी मेरे को चीज़ लगी ना वो पता क्या है। अगर आप इसके मैंने आपको सुनाई है ना कि कैसी इसकी जो साउंड की क्वालिटी थी, कैसी आपने देखी है, इतनी गंदी साउंड की क्वालिटी है ना। मैंने अगर कॉल पे ऐसे करके बात करता हूँ तो दूसरे बंदे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं बोल भी रहा हूँ या नहीं है। मतलब कि ऐसी क्लैरिटी नहीं है साउंड का। जैसे आप नॉर्मल किसी दूसरे हेडफोन के साथ ऐसे करके बात करोगे ना दूसरे बंदे से, आपको पूरा उसका जो साउंड है सुनाई देगा, एक एक वर्ड क्या बोला है। लेकिन ऐसे आता है हेलो हेलो, बल्कि ये ऐसा जैसे भूतों वाली फिल्में होती है ना, ऐसा करके कुछ ऐसा साउंड आता है। तो आपने परचेस नहीं किया तो भाई अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप जिसने लिया उससे पूछ लेना कैसा साउंड है। वॉइस क्वालिटी की बात करें तो बहुत गंदी है, गंदी वॉइस क्वालिटी मैं इसको दूंगा। मतलब कि 10 में से अगर मेरे को नंबर देने का हो तो भाई मैं इसको खींच के अगर पास करने का तो पास भी नहीं करूँगा। मतलब कि 2 नंबर तो मैं इसको दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नंबर नहीं दे सकते। अगर आपको मैं अभी बताऊँ आपको क्यों लेना चाहिए, अगर तो आपको बस म्यूजिक सुनने का है, ठीक है, म्यूजिक सुनने का है तो आप सोच रहे हैं कि मेरे को कॉल तो इतनी करनी नहीं होती, मेरे को बस म्यूजिक सुनने का, जस्ट मेरे को म्यूजिक के लिए चाहिए, जस्ट म्यूजिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे ना चलो ठीक है। अगर एक बंदा होता है ना जो सोचता है कि मेरे को जो प्रेफरेंस है वो म्यूजिक को देने का, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा जो मतलब कि कॉल के लिए चाहिए, मेरे को दिन में 1-2 कॉल करने का, तो वो भी ना ले। वो भी 1-2 कॉल भी आप इतने गंदे तरीके से करेंगे, मतलब कि जितना म्यूजिक आपने इसमें सुना होगा ना उसका मज़ा भी बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है आप अगर तो पूरा म्यूजिक सुनने के लिए लेने का है तो फिर ले सकते हैं। लेकिन उससे बेटर आपको बहुत सारे ऐसे चॉइस है जो देखने को मिल जाएंगे। आप जाएँ फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे दूसरे जो आपको ऐसे वाले जो होते हैं अपने ब्लूटूथ वाले ईयरफोन होते हैं जो ऐसे करके स्पोर्ट्स ईयरफोन बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। काफ़ी सस्ती है रियलमी के। मैंने आपको अगर आपको वायर वाले लेने का तो वो भी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैंने टॉप 3 जब वहाँ पे आपको ईयरफोन बताए थे वो भी काफ़ी सही थे। तो वॉइस के लिए वो भी ले सकते हैं, आपको साउंड भी सुन सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आपको कॉल करने का होता है ना तो आप कॉल करने के लिए इसको मत लीजिए। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कॉल करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी गंदा इसमें साउंड आता है। नॉर्मल आप अगर इतनी मुश्किल से सुन पाओगे ना तो मैं यही बोलूँगा कि यार मत लो। तो मैंने ऑलरेडी बताऊँ ना, सच्ची बात बताऊँ ना, मैंने ऑलरेडी इसका जो रिटर्न है मैंने डाल दिया है।
तो देखते हैं कब तक वो रिटर्न आता है लेने के लिए। तो मेरे को ये बिल्कुल सही नहीं लगा। जो होनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है इस वीडियो बनाने के लिए, मैं जो भी बताता हूँ आपको बिल्कुल सही चीज़ें बताता हूँ। वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे बोलेंगे यार ले लो, नीचे इसका लिंक देके जाके जहाँ पे जाओ, जो भी उनकी भी कमीशन बने, तो जो खरीदते हैं वो भी उनकी भी कमीशन बने जो जहाँ से ये लिंक से परचेस करें। लेकिन मैं ऐसा कोई भी लिंक आपको नीचे भी नहीं दूंगा भाई इसको परचेस करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल सही नहीं लगा। जस्ट म्यूजिक के लिए अगर आपको ऐसा शौक है, बल्कि ऐसा ही चाहिए तो फिर ले सकते हैं, उसके लिए भी दूसरे मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं। तो बाकी यही है कि मेरे को सही नहीं लगा। जहाँ फाइनल में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसको परचेस करने का, ऑर्डर करने का, तो मत करें, छोड़ दे इसको, किसी दूसरे की तरफ आप जा सकते हैं जहाँ पे JBL के भी काफ़ी सस्ते हुए, इससे थोड़ा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 2000 तक वो भी अभी इतनी सेल में आपको मिल जाएंगे। तो मैं बेटर आपको यही बोलता हूँ कि इसको ऑर्डर मत करें, आप रहने दें, दूसरे जितने भी प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको सेम जो नीचे सिमिलर ऐसे वो देखने को मिल जाएंगे। बल्कि काफ़ी इसके माइक्रोफोन की बात करें तो इतना गंदा माइक्रोफोन है ना कि दूसरे बंदों के पास, मैंने ऑलरेडी कितनी बार बताया यार, अभी बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत गंदी इसकी साउंड, इसका अच्छा है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, आपको अच्छा इसका जो वो बेस है देखने को मिलेगा, म्यूजिक काफ़ी सही सुनने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक कॉलिंग की ऑप्शन आती है तो बहुत गंदी कॉलिंग आपको देखने को मिलती है। तो बस यही था जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और जो दोस्त मेरे नए हैं जो पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।